तरफ बीजेपी एक लंबे टाइम से हम कह सकते हैं यहाँ पे काम करती हुई नजर आई, पर अब लोकसभा इलेक्शंस आ रहे हैं तो कैसे देखते हो बीजेपी या बदलाव? अब की बार बदलाव जरूरी। क्या कहेंगे आप भी यही मानते हैं कि मतलब वादे ही करती रहेगी बीजेपी, एक्चुअल में कहीं ना कहीं उम्मीद है बदलाव की? वादा तो इन्होंने किया नहीं है, तो जुमले फेंकते हैं। ये डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये तो एक अफवाह उड़ा रखा है। कोई विकास नहीं है, हर कर्मचारी के इनके खिलाफ है। वैसे अंदरूनी रूप से तो खिलाफ है, लेकिन बाहरी रूप से वो दिखा नहीं है। लेकिन ये बदलाव आएगा और केजरीवाल की सरकार आएगी यहाँ भी। आज हम कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से लोकसभा इलेक्शन की कैंपेनिंग शुरू करने वाली है। इस वक्त हम कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, जहां पे हम कह सकते हैं इंडिया गठजोड़ में आम आदमी पार्टी को जो पहली सीट मिली है वो कुरुक्षेत्र से मिली है, सुशील गुप्ता को मिली है। आइए लोगों बीच में चलते हैं, उनसे जानते हैं कि उनका इंडिया अलायंस को लेकर और ख़ास तौर पर आम आदमी पार्टी को लेकर क्या राय है, वो कैसे सपोर्ट देखते हैं यहाँ पे और किस तरीके से ऑल ओवर देखते हैं कि क्या कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी की उम्मीद है, क्या हो पाए। ये लोग खड़े हैं यहाँ पे, हम लोग एक तरफ प्रोग्राम उनसे ही बात करते हैं। महिलाएं खड़ी, पहले महिलाओं से बात करते हैं। मैम आपका नाम? ऋषा नैन। ऋषा जी, आम आदमी पार्टी को अगर हम कहें इंडिया अलायंस में एक सीट मिली है कुरुक्षेत्र से, तो कुरुक्षेत्र में हम लोग खड़े हैं, तो क्या लगता है आपको आम आदमी पार्टी की कितनी उम्मीद देखते हैं, क्या फ़र्क देखते हैं आम आदमी पार्टी का एज अ चेंज आप देखते हैं? देखिए बिल्कुल पूरा डेफिनेटली श्योर है कि लोग सत्ता का साथ देंगे। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में तो ये पहले भी हो चुका है, सत्ता की असत्ता पर विजय हुई थी, धर्म की अधर्म पर विजय हुई थी। यहाँ के लोगों को अच्छे से पता है क्या सच है और क्या गलत है, तो वही फिर दोबारा से दोहरा रहे हैं कि सच्चाई, एक तरफ सच्चाई खड़ी है, एक तरफ बेईमानी खड़ी है, एक तरफ ईमानदार सरकार खड़ी है, एक तरफ बेईमान सरकार खड़ी है। तो लोगों को किसको चुनना है? इंडिया गठबंधन लोकतंत्र को बचाने के लिए गठबंधन बना है। सबसे मेन मुद्दा हमारा लोकतंत्र को बचाना है और वो हमें बचाना है। आम जनता भलीभांति जानती है कि उनको क्या करना है, और अपील भी करना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि सच्चाई का साथ दीजिए। देखिए अपने बच्चों का अगर भविष्य चाहते हो, अच्छा भविष्य चाहते हो, एक अच्छी सरकार चुनिए, अच्छे लोगों को चुनिए जो आप लोगों के लिए काम करें। अभी सरकार का आपने देख ली, जो रूलिंग पार्टी थी लोगों के लिए कितना काम किया कि हर वर्ग को सड़क पे क्यों खड़ा रहना पड़ता है, हर वर्ग को छोटी छोटी चीज़ों के लिए सड़कों पर क्यों उतरना पड़ता है। तो ऐसा क्या, ऐसा समाज चाहिए हमें? इतने साल आज़ादी को हो गए, लेकिन हमें कहीं से भी एक महिलाओं को भी कोई मतलब आज़ादी की सांस नहीं ले पा रही। लड़कियां की हालात कैसे कर दिए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जुमले नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए। और एक इंडिया गठबंधन कहता है तो हमारे जो सुशील कुमार गुप्ता जी हैं वो लोगों के बीच हैं, आप लोगों के सहयोग, आप लोगों के साथ खड़े हैं और एक अच्छी और ईमानदार सरकार आएगी, बिल्कुल डेफिनेटली आएगी। कल हम कह सकते, कुछ दिन पहले हम कह सकते हैं सिलेंडर 100 रुपये सस्ता किया गया। कहीं ना कहीं बीजेपी बोल रही है कि वुमेन्स के सम्मान में ये कदम उठाया गया, तो कैसे देखते हैं इसे? 100 रुपये सस्ता करके इलेक्शन से पहले ऐसे ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं, फ़र्क लगेगा? लोगों को लग रहा है कि सब बीजेपी को लेकर कोई प्यार अभी नज़र आ रहा है? ये सर सिर्फ इलेक्शन तक है, उसके बाद 100 अभी कम हुआ है, 200-400 और जाके आगे बढ़ेगा ही, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर ये सरकार दोबारा आई तो। कैसे देखते हैं आप ऑल ओवर? देखिए एक वेव शुरू हुई है, एक तरफ से हम कह सकते हैं, एक तरफ बीजेपी सही तौर पे हम कहते हैं केंद्र में सरकार है, वो मूवमेंट चल रही है। दूसरी तरफ हम बात करें कि अब जो ऑल ओवर वर्किंग है इंडिया अलायंस की सीधी तौर बात करें, जो मेजर अपोजिशन तौर पे नज़र आ रहा है, तो कैसे देखते हैं उसे? रही गठबंधन की, तो देखो जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक अपना देश बचाना बहुत मुश्किल है, और हम चाहते हैं कि ये बदलाव आना चाहिए। तो इन दुशासनों से बड़े परेशान हो चुके हैं, तो मैं सीधा खुल के बोलूँगी कि हमारे जो लोकतंत्र है उसकी हत्या हो रही है, महिलाओं के मान सम्मान की रक्षा नहीं है, हमारे जवान पीड़ित हो रहे हैं, हमारे मजदूर दुखी हो रहे हैं। तो हमें मतलब कि इतनी बहुत सारी दुविधाओं से जूझना पड़ता है, और हम चाहते हैं कि बदलाव आए। और आम आदमी पार्टी एक बहुत अच्छी विचारधारा लेके आई है, और हम चाहते हैं कि ये ज़ोर शोर से ज़मीन पे कार्य करेंगे और बहुत अच्छी विजय प्राप्त करेंगे हम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसे देखते हो? एक तरफ बीजेपी एक लंबे टाइम से हम कह सकते हैं यहाँ पे काम करती हुई नजर आई, पर अब लोकसभा इलेक्शंस आ रहे हैं, तो कैसे देखते हो बीजेपी या बदलाव? अब की बार बदलाव जरूरी है। देखो 70 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, लेकिन आज भी हमारा देश जो है विकासशील देशों की गिनती में आता है। जितनी भी सरकार है सभी ने शिक्षा को जो है ख़राब करने का काम किया, तहस नहस करने का काम किया। हमने दिल्ली के अंदर देखा कि केजरीवाल की सरकार ने, पंजाब में भगवंत मान की सरकार ने कैसे शिक्षा देने का काम किया, वो भी निःशुल्क शिक्षा। यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है जिस समाज को तरक्की करना है, जिस देश को तरक्की करना है, वहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा ज़रूरी है, वहाँ के समाज को शिक्षा ज़रूरी है। तो शिक्षा के लिए अब की बार मैं सभी देशवासियों से अपील करूंगा कि आप देखिए कि कौन आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकता है। अब की बार अपने बच्चों के भविष्य को
समाज के भविष्य को, देश की उन्नति को देखकर वोट दें और अब की बार इंडिया गठबंधन को जिताएं। अगर इंडिया गठजोड़ की हम बात करते हैं, एक तरफ आम आदमी है, एक तरफ कांग्रेस है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी यही इल्ज़ाम लगाती है कि सिर्फ हराने के लिए गठजोड़ हो रहा है, भविष्य कोई नहीं है, प्लान कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम कह सकते हैं जीतना मकसद है। इस पर आप क्या बोलेंगे? ये जीतना मकसद नहीं है, वो तो सिर्फ बीजेपी इतनी डरी हुई है कि ये तरह तरह की एलिगेशन ये इंडिया गठबंधन पर लगा रही है। ये जो है अब की बार एक ये जो भ्रष्टाचारी रूपी रावण खड़ा हो गया है, ये जो भ्रष्टाचारी सरकार खड़ी हो गई है, इसे हटाने के लिए छोटे छोटे जो दल हैं वो इकट्ठे हुए हैं, आपस में जुड़े हैं, देश को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और आप देखेंगे ये भ्रष्टाचारी रूपी रावण का जल्द ही सर्वनाश होगा। बीजेपी खुद को डबल इंजन की सरकार बोलती है, उस डबल इंजन की सरकार को कैसे देखते हैं आप अपने खुद के मन से? ये डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये तो एक अफवाह उड़ा रखा है। कोई विकास नहीं है, हर कर्मचारी के इनके खिलाफ है। वैसे अंदरूनी रूप से तो खिलाफ है, लेकिन बाहरी रूप से वो दिखा नहीं रहे। लेकिन ये बदलाव आएगा और केजरीवाल की सरकार आएगी यहाँ भी। और जो सुशील गुप्ता हैं बहुत अच्छे मेहनती इंसान हैं और फर्क ला पाएंगे है जी। फर्क, एक बड़ा फर्क आएगा अगर हम कहें कि अगर यहाँ पे बीजेपी हटती है और आम आदमी और कांग्रेस आती है, काफ़ी वोटों से यहाँ से जीत के जाएंगे ये। तो कुछ बुजुर्ग भी यहाँ खड़े हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। सर, कई चीज़ें कंसिडर होती हैं। हमने बुजुर्गों से बात कर ली, महिलाओं से बात कर ली, अब हम बात करते हैं युवाओं से। हम कहते हैं कि जो उन्हें काम करना है। सर, रोजगार एक अहम मसला है। बीजेपी खुद को बार बार ये चीज़ दोहराती है, डबल इंजन की सरकार, हम हरियाणा में बहुत अच्छा काम करते हुए नजर आए। लगातार दूसरे टर्म की सरकार चल रही है, तो कैसे देखते हैं आप? वो सरकार सिर्फ हम कैसे वादों पर ही चली कि एक्चुअल में कुछ नहीं हुआ? भाई साहब, मैं हरियाणा से हूँ और मैं करनाल लोकसभा से हूँ, जहाँ पे खटारा सरकार रहता है। जो हमारे मुख्यमंत्री है ना, ये मनोहर लाल खटारा जी। लेकिन आज तक इन्होंने हरियाणा में डबल इंजन की सरकार कर लो या तीन इंजन की सरकार कर लो, इन्होंने कुछ नहीं किया। आज हम अपने जो हमारे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री भगवत मान जी आज आ रहे हैं उनको सुनने के लिए, क्योंकि हम उनको देखते हैं। उन्होंने दिल्ली के अंदर बहुत सराहनीय काम करते हैं, चाहे पंजाब में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में चल जाए, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, चाहे हमारे जो सैनिक शहीद होते हैं, जो भी हमारे सरकारी विभाग में होते हैं, उनको 1 करोड़ सम्मान राशि देने की बात होती है, चाहे किसी को अच्छा मान सम्मान देने की, चाहे गरीब हो या अमीर हो, चाहे हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा की बात हो, चाहे महिलाओं की यातायात में फ्री शिक्षा हो, बिजली पानी हो, उस क्षेत्र में काम किया इस सरकार ने, खटारा सरकार ने। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन से काम करे आप भी बताइए। कई चीज़ें अटक जाती हैं, हम कह सकते हैं कि वादे रास्ते में रह गए, यही कह सकते हैं। हाँ, वादे तो किए, ये कहते हैं ना हमारी गारंटी। अरे भाई साहब, गारंटी तो केजरीवाल की है, जो कहते हैं करके दिखाते हैं। इनकी गारंटी नहीं है, इनको तो ठोकले हैं, झूठे वादे हैं, कुछ भी नहीं है। और एक बात है, इन्होंने सिर्फ क्या काम करना, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान, फलाना ढिकना, वो कुछ नहीं है इनके बस का। ये बात है और कुछ नहीं भाई साहब जी। तो और भी हैं तो जनाब, क्या कहेंगे आप भी यही मानते हैं कि मतलब वादे ही करती रहेगी बीजेपी, एक्चुअल में कहीं ना कहीं उम्मीद है बदलाव की? वादा तो इन्होंने किया नहीं है, तो जुमले फेंकते हैं। वादा जो करता है वो निभाता भी है। इन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि हम वादा करेंगे उसको करेंगे, जुमले फेंकते हैं और सारी बातें इनकी जुमला साबित हुई। नौजवानों को देख लो, भर्ती के नाम पे इन्होंने कहा था हम आपको नौकरी देंगे, सारे पद खाली पड़े हैं। सड़कों का प्रदेश में बुरा हाल है, अस्पतालों का बुरा हाल है, शिक्षा के बारे में पता ही होगा। टोल टैक्स जगह जगह लगा रखे हैं, सिंगल रोडों पे भी टोल टैक्स है। और सड़कों की हालत देख लो आप, हरियाणा प्रदेश की सड़कें पूरे देश में सबसे बुरी हालत में है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। कई जगह कहते हैं ना कि हरियाणा अपने खेल के लिए जानना शुरू हुआ था, अपने नौजवानों के लिए जानना शुरू हुआ था, इंटरनेशनली लोग जानने लगे थे। पर कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार में वो चीज़ वापस धरती हुई नजर आ रही है। नौजवान पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं, ना रोजगार मिल रहा है, ना अच्छे मौके मिल रहे हैं। ये कह सकते हैं रोजगार तक हम कह सकते हैं दुखी है हमारे। नहीं, हरियाणा पीछे नहीं है। हमारे हरियाणा के हिलाल नीरज चोपड़ा ने पूरे देश में अपने दम पर नाम रोशन किया है। सरकार की तरफ से खिलाड़ियों को किसी भी तरह की कोई सुविधाएं ना दी जा रही है। किसी भी क्षेत्र में सरकार के सारे वादे झूठे हैं, जुमले हैं। लोग अपने दम पे उन्नति कर रहा है, हरियाणा भी उन्नति कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उम्मीद पे कायम है, लोग मेहनत करते हैं, लेकिन सरकार पूरी तरह से फेल है। हमारे मुख्यमंत्री जी से मैं भी आग्रह करना चाहूँगा, जब रोम जल रहा था, नीरव बंसी बजा रहा था, सर अभी भी जागिए,
इन युवाओं के लिए कुछ करिए, अपने प्रदेश के बारे में कम से कम जाते जाते तो नाम कमाइए, कुछ करिए। बगल में ही पंजाब है, पंजाब में एक बदलाव दिखा सी तौर पे हम बात करें, स्कूलों में फ़र्क आया है, हेल्थ सेक्टर में फ़र्क आया है, महिलाओं के लिए काम काफ़ी कुछ हो रहा है, तो वहाँ कैसे देखते हैं? उधर आपको लगता है बदलाव आया सी तौर पे, क्या पंजाब में फ़र्क आया या फिर वो भी हवा में ही चल रहे हैं? पूरी दुनिया, ये तो आंकड़ों की बात है ना, पूरी दुनिया में जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में देख लीजिए, पंजाब में देख लीजिए, जो काम किए हैं आंकड़े देख लीजिए, वो बदलाव नज़र आ रहा है। स्कूल बनेंगे तो लोगों को दिखाई देंगे, अस्पताल बनेंगे तो लोगों को दिखाई देंगे, मुख्यमंत्री कोई घोषणाएं करेगा तो लोगों को उनका लाभ मिलेगा। तो ये कोई बदलाव नज़र तो स्पष्ट आ रहा है, ये छुपाने वाली बात तो है नहीं, काम करोगे आप छुपेगा नहीं। तो यहाँ सीधे तौर पे कह सकते हैं लोगों का कहना है कि बीजेपी की तरफ से वादे नहीं किए गए, सिर्फ जुमले हम कह सकते हैं कि कहे गए थे, क्योंकि अगर उन्हें कुछ मन में इच्छा भी होती कि वो अगर वादे करने होते या लोगों के हित में कुछ काम करना तो शायद वो वादे बोल ले जाते। पर पंजाब में या फिर हम हरियाणा में बात कर लें, तो ऑल ओवर बात करें तो कहीं ना कहीं सिर्फ जुमलों तक ही आम से अलग हम कह सकते हैं बीजेपी सीमित रह गई। कैमरामैन हैप्पी के साथ कुरुक्षेत्र से हिंदी खबर के लिए अमित कुमार।